सिर्फ ख़वातीन चाहती हैं कि हम यंग लगें, हम नौजवान लगें, लेकिन हम मर्द हज़रात भी उतनी कोशिश में रहते हैं। सो एज के साथ साथ जो असरात आते हैं चेहरे पर, उनके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट मौजूद हैं? और ना सिर्फ एज के साथ, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि जी अभी तो मेरी एज भी इतनी है और वो हमारे चेहरे पे ऐसे असरात आना शुरू हो गए, लाइंस आना शुरू हो गई, झुर्रियाँ आना शुरू हो गई हैं। सो इसके लिए क्या करना है? क्या ये जेनेटिक होता है? क्या कुछ लोगों को जो है वो आप कुछ क्रीम्स वगैरह ऐसी यूज़ कर रहे होते हैं, उनका रिएक्शन भी हो जाता है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद है, स्किन स्पेशलिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सानिया जावेद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा, लोगों को लगता है कि अपनी हम केयर करेंगे तो हम यंग रहेंगे। अब कुछ चीज़ें एज के साथ साथ आपको फेस करनी पड़ती है, इवन हमारे फीचर्स कुछ मुझे लगता है चेंज हो जाते हैं एज के साथ। सो एंटी एजिंग हर कोई चाहता है, सो इसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट है? अच्छा, बहुत से ट्रीटमेंट हैं। थोड़ा सा पहले यहाँ पे ये बताती चलूँ कि एजिंग बेसिकली होता क्या है। जब भी आप 20 इयर्स के होते हैं उसके बाद आपकी बॉडी में एजिंग प्रोसेस टेक्निकली स्टार्ट हो जाता है, और 30 इयर्स क्रॉस करने के बाद ख़वातीन में हर साल 1% कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन में लूजनेस, स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, पोर्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, और ये ना सिर्फ एक्सटर्नली है बल्कि इंटरनल बॉडी भी एजिंग में जाना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ख़वातीन मेनोपॉज में जाती हैं तो ये परसेंटेज बढ़ जाती है। मर्दों में अगर देखा जाए तो इसकी मिकदार कम है, लेकिन एजिंग प्रोसेस दोनों जेंडर्स में देखने में आता है। अब ट्रीटमेंट्स की बात करें तो पहले बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स ये बहुत कॉमनली किए जाते थे, लेकिन कई लोग इन चीज़ों से डरते हैं कि जी मेरी अभी एज नहीं, जैसे आपने कहा कि लोग डरते हैं बोटॉक्स कराने से या फिलर्स कराने से। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप किसी क्वालिफाइड बंदे के पास जाते हैं जो इसके अंदर वेल ट्रेंड हो, जिसके पास आप जाके पहले देखें कि उसकी सर्टिफिकेशंस क्या हैं, उसका नाम कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपीरियंस की होती है कि उस बंदे ने कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो हमेशा उस इंजेक्टर के पास जाएँ, उस डॉक्टर के पास जाएँ। रीज़न ये है कि अगर ये ट्रीटमेंट्स गलत हो जाएँ तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब बात इस पे मैं करूँगी कि वो लोग जो ये ट्रीटमेंट्स नहीं कराना चाहते, जो कहते हैं कि हमें बोटॉक्स या फिलर्स, थ्रेड्स के अलावा कोई चीज़ बताएं। अब कई ट्रीटमेंट्स ऐसे आ गए हैं जो आपकी बॉडी में नेचुरल कोलेजन बनाते हैं। इसी तरह से एक लिक्विड कोलेजन सिरप्स मिलते हैं, वो आप अपनी रूटीन में रख सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते और थोड़ा इंस्टेंट और क्विक चाह रहे हैं तो लेजर्स बहुत अच्छे आ गए हैं जो आपके बोटॉक्स के इस्तेमाल को कम कर देते हैं, आपके फिलर्स के इस्तेमाल को कम कर देते हैं। कुछ कोलेजन फिलर्स कह लें कि ये फिलर्स बेसिकली उस तरह के नहीं होते जो आपके फेस फीचर्स को चेंज करें। ये कुदरती कोलेजन आपकी स्किन में बनाते हैं और 3 से 4 हफ्तों में आपकी स्किन बहुत अच्छी टाइट एंड लिफ्ट कर देते हैं। मर्दों के लिए भी ये सेफ़ है और औरतों के लिए भी ये सेफ़ है। और कोई भी एज ग्रुप जो 20-25 ईयर्स से अबव है, अगर उसके अंदर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर जा सकता है और इन चीज़ों को ऑप्ट कर सकता है। लेकिन थोड़ा हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को ज़रूर गाइड करती हूँ कि इन ट्रीटमेंट्स के साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी नींद का ख्याल रखें, एक्सरसाइज रखें अपनी रूटीन में। अगर आप ज़्यादा देर नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट 15 मिनट ज़रूर एक्सरसाइज रखें या वॉक रखें। पानी जितना आप ज़्यादा पिएंगे बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। डिटॉक्स करें ताकि टॉक्सिन्स कम हो, क्योंकि टॉक्सिन से भी बढ़ती उम्र के असरात ज़्यादा होते हैं। स्मोकिंग। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर सानिया हमारे साथ मौजूद है, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर सानिया बता रही थी कि किस तरह ट्रीटमेंट से बच के आप अपनी ये एंटी एजिंग वाला जो प्रोसेस है इसको कम कर सकते हैं। आप अपनी डाइट अच्छी कैसे कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं हर एक को कहती हूँ कि फ्रूट्स जूसेस का इस्तेमाल रखें, कहवों का इस्तेमाल रखें, जैसे ग्रीन टी हो गया या कोई भी कहवा जो आपकी मार्केट में अवेलेबल है, सौंफ इलायची का कहवा बना लें। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डिटॉक्स करती हैं आपकी बॉडी को। अगर आप चाय कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी पिएँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और अगर आप अपनी रूटीन में ये रखेंगे तो ये आपकी बॉडी को बड़ा जल्दी जो है एक इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि डिटॉक्स बहुत अच्छा करता है। क्योंकि ये चीज़ें जब आप रूटीन में रखते हैं, आपके जितने वो सेलुलर डैमेज आ रहा होता है टॉक्सिन्स की वजह से सेलुलर लेवल के ऊपर, वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है। और जब रिपेयर होता है तो ओवरऑल बॉडी पे एंटी एजिंग इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं उनकी स्किन ड्राई है तो उस पर असरात जल्दी आ रहे हैं, हालांकि एज भी इतनी ज़्यादा नहीं। क्या बाकी ऐसा होता है ड्राई स्किन पे झुर्रियाँ जल्दी पड़ना शुरू हो जाती है? बिल्कुल ऐसा है। मैं बल्कि जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी स्किन पे ऑयल बहुत ज़्यादा आता है तो इसका सोल्यूशन बताएं, तो मैं कहती हूँ 2 नफल शुक्राने के पढ़ना, बिकॉज तुम लोगों की स्किन पे एजिंग लेट आएगी। इस तरह की स्किन के ऊपर जो भी डैमेज आता है, जो भी ट्रीटमेंट हम ऑफर करते हैं और जो भी एजिंग साइंस होते हैं,
ये बड़ा जल्दी इंप्रूवमेंट की तरफ जाता है। इनमें एजिंग साइंस भी कम होते हैं क्योंकि स्किन मॉइस्चराइज रहती है, जबकि ड्राई स्किन के ऊपर डैमेज बहुत ज़्यादा आता है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है और एजिंग साइंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्किन को भी हाइड्रेट रखें, मॉइस्चराइज रखें। कोई भी अच्छे सीरम्स जैसे होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, मेट्रोक्सिल कंपाउंड के सीरम्स हो गए, ये अपनी रूटीन में रखें ताकि आपकी स्किन नेचुरली हाइड्रेट हो। इसी के साथ साथ टॉपिकल मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल रखें और पानी का इस्तेमाल रखें। एक प्रोसीजर कहलाता है स्किन बूस्टर। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट बताएं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने लिए सिर्फ यही करती हूँ कि एक एजिंग प्रोसेस को भी ज़रा स्लो रखे, साथ ही साथ स्किन को हाइड्रेटेड भी रखे। तो वो हमारी स्किन के डीपर लेवल्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और बहुत सेफ प्रोसीजर है। उसमें आपकी स्किन की जो अंदर की लेयर्स होती हैं वो हाइड्रेट हो जाती हैं और फॉर सो मैनी मंथ्स वो हाइड्रेटेड रहती हैं कि आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो भी रहता है, लिफ्टिंग टाइटनिंग इफेक्ट भी रहता है और एक बिल्कुल नेचुरल सा रिजल्ट्स रहते हैं। सही। अब इसके लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करना है, क्योंकि बहुत सारे ब्यूटी सैलून्स आजकल ये चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर कोई ट्रेन आपके पास अमला मौजूद होता है। सो ये चीज़ें यकीन माने कि अगर आप इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि अच्छा वहाँ पे कम पैसे ले रहे हैं, तो आप अपनी स्किन के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह पर आप अच्छी तरह देखें जिस डॉक्टर के पास जा रही हैं उसके बारे में रिव्यूज़ कैसे हैं, फिर उधर जाएं आप। अच्छा जी, फिलर्स बोटॉक्स जो हैं अगर कोई ये कराना चाहता है, इसके कितने सेशन रिपीट करने पड़ते हैं? नॉर्मली ये एक ही सेशन होता है, लेकिन इसमें ये है कि जो मेरा एक प्रोटोकॉल है जो पूरी दुनिया में भी फॉलो किया जाता है कि मैं हमेशा कुछ दिन के बाद रीअसेसमेंट करती हूँ पेशेंट को कि क्या उसको और ज़रूरत है या नहीं। इसका फ़ायदा पेशेंट को क्या होता है कि उसको एक बिल्कुल नेचुरल सा रिजल्ट रहता है और कोई बंदा देख के ये कह नहीं सकता कि आपके फेस पे कोई बोटॉक्स या फिलर्स हुए हुए हैं। ये चीज़ें सेफ़ हैं, लेकिन तब सेफ़ हैं जैसे आपने कहा अगर आप किसी ट्रेंड बंदे के पास जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी ट्रेंड बंदे के पास नहीं जा रहे, अगर आपको कोई लेस बजट की डील ऑफर कर रहा है और वो आप पे सीख रहा है, तो उसका मतलब है कि आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। सही। लेज़र कितना इसमें इफ़ेक्टिव है? क्योंकि कुछ लोग लेज़र के नाम से भी डर जाते हैं, लेकिन अब तो जदीद टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ के जो है आपके पास बड़ा सेफली आप उससे काम कर सकते हैं। सो लेज़र कितना इफेक्टिव है? अगर मैं बात करूं लोकल लेवल की नहीं, मैं पूरी दुनिया की अगर एक बात करूं तो लोग अब लेज़र्स को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि हम बोटॉक्स फिलर से हट जाएं, अब हम इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। तो लेज़र्स, तमाम वो लेज़र जो FDA और CE अप्रूव्ड कहलाती हैं, वो सेफ़ लेज़र्स होती हैं। मुख्तलिफ लेज़र्स हैं जिसके अंदर मैं नाम अगर बोलूँ तो हमारा पूरा शो सारे दिन का चला जाएगा। उसमें यह है कि आपके लिए जो सेफ़ लेज़र जो आपकी रिक्वायरमेंट की लेज़र है वो आपका डॉक्टर बेहतर पिक करके आपको बता सकता है और ये कम्प्लीटली सेफ़ होती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगेन वही बात कि करने वाला आपका डॉक्टर कौन है और वो कितना ट्रेंड है। सही सही। अब मैक्सिमम मिनिमम आपने टाइम कितना मैनेज करना है? अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है उससे कितनी देर पहले आपने ऐसा कोई प्रोसीजर कराना है तो आप रिकमेंड क्या टाइम फ्रेम करते हैं? ये बेसिकली हर पेशेंट्स पे ना वेरिएबल होता है। कुछ लोगों को 2 हफ्ते भी काफ़ी होते हैं, कुछ लोगों पे 4 महीने भी लग जाते हैं। तो इसलिए जब ब्राइड्स आती हैं तो उनको हम पहले कह देते हैं कि आपने जहन में 3 to 4 मंथ्स रखने हैं। रीज़न ये है कि मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और कोई मैजिकल रिजल्ट नहीं होता। ये विद टाइम नेचुरल रिजल्ट देती हैं जो आपके लॉन्ग टर्म स्टे भी करते हैं। तो उसके लिए हमेशा एटलीस्ट 2 मंथ्स एवरेज टाइम जहन में रखने चाहिए कि 2 मंथ्स के बाद, क्योंकि बॉडी 4 से 6 हफ्ते के बाद रिपेयर में जाना शुरू हो जाती है और वो एक रिजल्ट देना शुरू कर देती है, जो कि सेफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। ठीक है। नॉर्मली हम देखते हैं, आपने कहा कि कोई मैजिकल एकदम से रिजल्ट नहीं आता, लोग अपने डॉक्टर चेंज कर लेते हैं कि अच्छा अब यहाँ से तो मैं काफ़ी देर से ट्रीटमेंट करा रहा हूँ और एक के बाद एक, ये भी क्या नुकसान आपकी स्किन के लिए? नहीं, आई लव माई पेशेंट्स, वो कोई भी ऐसे नहीं करता। हाँ। मैं इसलिए अपने पेशेंट्स की तारीफ़ करती हूँ कि मैं जो बात करती हूँ वो उसको प्रॉपरली फॉलो भी करते हैं और उस टाइम ड्यूरेशन के ऊपर वेट करते हैं। हाँ। अगर आपका डॉक्टर अच्छे से आपको एक एक चीज़ का गाइड कर रहा है, काउंसल कर रहा है, तो आपका पेशेंट कभी भी डॉक्टर स्विच नहीं करता। हमेशा वही पेशेंट डॉक्टर स्विच करता है जिसका डॉक्टर उसको ठीक तरीके से गाइड नहीं करता, प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं बनाता, एक एक चीज़ डिस्कस नहीं करता। तो जब आप कंसल्टेशन करते हैं तो आपका पेशेंट एक एक क्वेरी जब अपनी क्लियर करेगा, कभी भी ये चीज़ नहीं होती। लेकिन अगेन अगर कोई पेशेंट बार बार अपना डॉक्टर चेंज कर रहा है तो वो किसी या तो अच्छे डॉक्टर के पास जाए जो प्रॉपर्ली उसकी हर क्वेरी को एड्रेस करे, क्योंकि ये चीज़ पेशेंट के लिए ख़तरनाक हो सकती है। सोशल मीडिया पर आजकल हम देखते हैं डिफरेंट लोग, मॉडल्स जो हैं वो ड्रिप्स लगवा रही हैं और फिर आपके पास खाने वाली मेडिसिन ऐसी है कि आपकी स्किन बड़ा ग्लो कर रही है। सो क्या ये चीज़ें वाकई ही इफेक्टिव होती हैं?
इफ़ेक्टिव होती हैं क्योंकि हम अगर बात करें एक डर्मेटोलॉजी में मैक्यूलर अमाइलोइडोसिस स्किन का डिसऑर्डर है जिसके अंदर हम यही आईवी ट्रीटमेंट्स देते हैं स्किन वाइटनिंग के लिए क्योंकि वो पिगमेंटेशन का डिसऑर्डर है। अगर हम बात करते हैं कैंसर पेशेंट्स की तो उनमें डिटॉक्स करने के लिए चीज़ दी जाती है। बेसिकली जो ड्रिप्स होती हैं ये डिटॉक्स करने के लिए होती हैं, लेकिन इनका एक्सेस यूजेज और बैड क्वालिटी प्रोडक्ट नुकसान देता है। एक लिमिटेड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशन अगर यूज़ करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ओरल मेडिसिन चूँकि ड्रैप से अप्रूव्ड होती हैं इसलिए इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट अगेन अगर आप पानी भी ज़्यादा मिकदार में पिएंगे, खाना भी ज़्यादा मिकदार में खा लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट आएगा। तो ये चीज़ें भी अगर आप ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स देंगे। ठीक, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैसेज यही देना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएँ और रहा करें। तो आप यकीन माने अगर आप ये करना शुरू हो जाएंगे तो आपकी स्किन खुद ब खुद अच्छी रहना शुरू होगी। आप खुश अगर रहे ना बिल्कुल तो वो आपकी स्किन पर उसके साथ नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात कल सेम टाइम पर होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।